आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो है ये बीए बीएससी एडीए एडीएस प्रोग्राम का जो पार्ट 2 है, यानी फोर्थ ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के हैं उनके हवाले से इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन सी एरियाज़ हैं जिनको आप करके अच्छे नंबर्स जो है वो पेपर में हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 2022 का एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। इसमें टोटल आपके बेसिकली 11 चैप्टर्स हैं। पहला जो है आपका नफ्सियात का तारुफ है, दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजी, तीसरा काउंसलिंग, चौथा आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, चौथा डेवलपमेंटल, पांचवा आपका हेल्थ, छठा आपका स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, सातवां आठवां जो है आपका इसमें सोशल साइकोलॉजी, और नौवां स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 10वां फॉरेंसिक साइकोलॉजी, और 11वां आपका इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी है। कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और कौन से उनमें फिर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उस हवाले से ये हमने वीडियो तैयार की है। पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आप अच्छे नंबर्स जो है वो हासिल कर सकें और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी बुक इतलाक़ी नफ्सियात बीए बीएससी पार्ट 1 उर्दू मीडियम, और जो हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फॉर बीए बीएससी पार्ट 2 उसके अकॉर्डिंग ये पेपर्स बनाए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नफ्सियात की तारीफ़ करें और नफ्सियात का दायरा कार की वजाहत करें, यानी डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से आप इसका जो स्कोप है वो लाजमी तौर पर कीजिएगा कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ फ़ायदा देती है। उसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपके एरियाज़ हैं, आप 10 इसमें 9 आप एरियाज़ को स्टडी करते हो, उन 9 में से आप ब्रीफली 5-6 के भी अगर ब्रीफली पैराग्राफ्स में के एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स इसमें मिल सकते हैं स्कोप के अंदर। इसलिए आपको इसको स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एरियाज़ करते हो जिनके बारे में आप जानते हो कि आईओ साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें आप जो है वो सोशल साइकोलॉजी है, ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे तो आपके अच्छे नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आता भी है किसी भी एरिया के हवाले से तो वो आप अपने अगले चैप्टर्स में से जो आपकी एम्स एंड स्कोप्स हैं हर चैप्टर का, उसमें से वो अच्छे से आप जो है क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा जो चैप्टर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, इसमें एक मेरी बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी शायद पिछली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आप की जो बुक है उसमें इसका जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले चैप्टर्स में 2 क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो जी ये एक चीज़ मैंने इसलिए आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ। एक सिर्फ इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन, एम्स एंड स्कोप का डिफरेंट है, और इसकी जो पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड में जो इसका स्टेटस है क्लिनिकल और काउंसलिंग का, ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट है। बाकी आपके इसमें 2 क्वेश्चन सेम है, एक आपके पर्सपेक्टिव सेम है और एक आपकी असेसमेंट और इंटरवेंशन जो है वो सेम है। तो इसलिए आप एक ही चैप्टर का कोई सा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी दोनों में से वो प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें आपने जो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी दोनों का याद रखिएगा। दूसरे और तीसरे चैप्टर में उसकी आपने जो है वो असेसमेंट जो है उसको याद कर लेना है, ठीक है, और पर्सपेक्टिव्स को याद कर लेना है। ठीक हो गया। 2 क्वेश्चंस आपने इसमें से करने हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, दीज आर द सेम क्वेश्चंस, और दूसरा आप इसमें से करेंगे वो है आपका असेसमेंट और इंटरवेंशन। ठीक है जी, ये आपने चीज़ याद रखनी है। अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर और मज़ीद करना चाहें तो उसमें से फिर रोल ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, यानी कि माहिर मालजाती नफ्सियात का जो किरदार है वो आप इसमें से कर सकते हो। ठीक हो गया, अब आपके जहन में रहेगा। और जो पर्सपेक्टिव्स हैं, नुक्ता हाय नज़रियात जो हैं, उसमें आप साइकोडायनमिक पर्सपेक्टिव आपका है उसको आप मुख्तसरन बयान कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, वकूफ़ी नुक्ता नज़र, उसको आप मुख्तसरन बयान कर दें। इसके बाद तीसरा आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, यानी हयातियाती नुक्ता नज़र है, उसको आप बयान कर दें। और उसके बाद आपका सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव है,
यानी समाजी सकाफती नज़रिया, ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। 4 पर्सपेक्टिव्स को अगर आप कर लेते हो तो आप 8 में से 8 नंबर यानी 7 नंबर कम अज़ कम जो है वो हासिल कर सकते हो, अगर आप उनको ब्रीफली और अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन कर देते हो। ठीक हो गया। जो पैमाइश और असेसमेंट यानी पैमाइश और इसके जो इस्लाहात हैं, असेसमेंट और इंटरवेंशन हैं, उसमें से आप मुख्तसरन, अगर वो डिटेल में पूछता है तो मुख्तसरन जो है वो आप ज़हानत के टेस्ट आपके और आपकी शख्सियत के टेस्ट हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो आप डिटेल में जाएंगे तो फिर आपका पर टाइम कम होगा और आप जो है वो पूरा मुकम्मल पेपर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मुख्तसरन आपने ज़हानत के टेस्ट कौन से होते हैं पहले तो लिखना है, ज़हानत के टेस्ट जो हैं वो क्या हैं, फिर कौन से होते हैं उनकी टाइप्स लिखते हैं मुख्तसरन, और इसी तरह आपने शख्सियत की आजमाइशें 2 टाइप्स की होती हैं, तजलीली और गैर तजलीली, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव, कौन उसमें कौन कौन से सिर्फ नाम लिखने की ज़रूरत है और बाकी न कीजिएगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं उनको मुख्तसरन बयान करिए। 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर आप असेसमेंट इसकी इंटरवेंशंस की बात कर लें तो उसमें इंटरवेंशन यानी जो इलाज है वो बेसिकली तहलील नफ्सी है, उसको मुख्तसरन बयान करके मकसद क्या है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा आपका जो बिहेवियरल थेरेपी है उसका तरीका क्या है और कौन कौन सी इसमें टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, इनको आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपकी जो REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, अकली जज्बाती किरदारी इलाज, इसको आपने मुख्तसर, इसका असल में आपने थीम बयान करना होता है कि किस तरह से हमने थीम, इसमें क्या चीज़ें हैं कि जैसे आपका बिहेवियरल ट्रीटमेंट है उसमें आप जो है वो किसके ज़रिए से इलाज करते हैं, इसमें आप जिस तरह से हमारा बिहेवियर बनता है यानी री इन्फोर्समेंट के ज़रिए से और एसोसिएशन के ज़रिए से, तो उसी तरीके से आप जो है इसको चेंज भी करते हो। इसी तरह REBT का जो ताल्लुक है वो यही है कि ये आपके बेसिकली जो ख़यालात होते हैं वो किरदार को मुतासर करते हैं, तो ख़यालात को हमने चेंज करना है। ठीक हो गया। तो ये आपने दोनों चैप्टर्स के इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से आपके 2 चैप्टर जो हैं वो यानी क्लिनिकल और काउंसलिंग प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4, वो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें जो आपने याद रखना है 2 क्वेश्चंस आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। एक इसका एम एंड स्कोप है यानी इसका दायरा और वसअत क्या है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, और दूसरा इसका जो IO साइकोलॉजिस्ट होता है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है यानी सनती माहिर नफ्सियात, उसका किरदार क्या है और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, ये आपने इनको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया जी। 5वां चैप्टर आपका आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आपने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है इसके जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स में आपके पास वकूफ़ी नशोनुमाई नुक्ता नज़र है, आपका एनवायरमेंटल लर्निंग अप्रोच है यानी माहौलियाती आमोजिश का जो नज़रिया है वो है, और आपका जो है एथोलॉजिकल अप्रोच यानी इंसानी किरदार की तश्कील के अमल का नुक्ता नज़र है। 3 पर्सपेक्टिव्स अगर आप बयान कर देते हो, लिख देते हो, तो आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो असेसमेंट और इंटरवेंशन यूज़ होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, वो आपने इसमें बयान करनी है। इसके बाद छठा चैप्टर आपका आता है हेल्थ साइकोलॉजी का। तो हेल्थ साइकोलॉजी का आपने एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं कि हम माशरे में सेहत की नफ्सियात की अहमियत के बारे में कैसे शऊर पैदा कर सकते हैं, ये शऊर उजागर कर सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बुक में मौजूद है, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या आप कहीं से भी और मज़ीद इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इसमें और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका मॉडल्स हैं। मॉडल्स जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं, वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें आपका BPS मॉडल है, हयाती यानी नफ्सी समाजी मॉडल, जो बायो साइको सोशल मॉडल जिसको कहते हैं, ये आपने लाजमी तौर पे करना है। और उसके बाद जो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल TTM है, और उसके बाद आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल HPM है, और उसके बाद इलनेस बिलीफ मॉडल IBM है। ये 4 मॉडल्स हैं। तो ये उसी हवाले से मैंने प्रिपेयर किए हैं कि ताकि आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप अपने उसी वक्त में, जो आपको वक्त दिया गया है यानी 18 मिनट, एक आपके
8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनको आपने 18 मिनट को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसमें कितना लिख सकते हो और कितना बेहतर तरीके से आप अपने जो स्कोर्स हासिल कर सकते हो, तो वो आपने इस तरह से ये करना है। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां चैप्टर आपका स्कूल और एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से, यानी स्कूल और तालीमी नफ्सियात है। इसका आपने तारुफ, मकसद और दायरा कार, एन इंट्रोडक्शन, एम्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसमें है। और माहिर तालीमी नफ्सियात या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का किरदार बयान करना है आपने, इसमें 2 हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपने इसमें से तैयार करने हैं। और इसके अलावा अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है असेसमेंट और इंटरवेंशन का, तो फिर आपने वही जो इसमें जहानत की टेस्ट हैं, उसमें बीन इंटेलिजेंस टेस्ट है, वेक्सल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, जो गूंगे अनपढ़ जो बच्चे गूंगे और बहरे उनके लिए, ठीक है जी। और दूसरे जो माजूर अफराद होते हैं उनके लिए ये तैयार किया गया था, जिसमें फॉर्म बोर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ड्रॉमैन टेस्ट होते हैं, मेज़ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, वो सारी। इसके अलावा ग्रुप टेस्ट में आप अल्फ़ा बीटा जो टेस्ट है, दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें वो यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड है, रेटिंग स्केल्स हैं, टीएटी, रोशा वगैरह, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशंस के हवाले से एजुकेशनल थेरेपी इसमें जो दी जाती है, ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम्स बच्चों की सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो दी जाती है, ठीक है, उसके अलावा स्पीच थेरेपी इसमें दी जाती है, सीबीटी है, और बिहेवियरल थेरेपीज इसमें इस्तेमाल की जाती है। इनका मुख्तसरन वो आप अगर उधर से भी लिख देते हो, अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले चैप्टर में से आपने कुछ थोड़ा सा चेंज है, जैसे स्पीच थेरेपी है, ठीक है, जैसे हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी तकरीबन वही चीज़ें इसमें भी आप कर सकते हो। 8वां जो चैप्टर आपका है सोशल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको याद रखिएगा। इसमें आपने जो चीज़ें करनी है, जो लाजमी इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा, रवैये की तारीफ़ और इकसाम बयान करें, ठीक है, यानी जो आपका एटीट्यूड है और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है, आपके ग्रुप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं, और लीडरशिप वाली जो है उसकी टाइप्स हैं, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, ये आपने लाजमी तौर पर जो है इसमें से प्रिपेयर करनी है। लाजमी इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, 8-8 नंबर वाले। तो इसलिए आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद 9th जो आपका 9वां चैप्टर है, खेलों की नफ्सियात, ठीक है। खेलों की नफ्सियात जो है, इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है, वो एक तो आपने खेलों की नफ्सियात के माहिर के किरदार पर नोट लिखना है, और पाकिस्तान में ये दुनिया में खेलों की नफ्सियात का क्या पर्सपेक्टिव है, इसको आपने बयान, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो वो क्या काम करता है, उसका काम क्या है, वो आपने जो इस चैप्टर में से उसको प्रिपेयर करना है। 10th चैप्टर आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आपने पाकिस्तान के अंदर फॉरेंसिक साइकोलॉजी का क्या है, और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी किस तरह से उसकी जो असेसमेंट इंटरवेंशन है, या फिर इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका रोल क्या है, यानी फॉरेंसिक माहिर नफ्सियात का किरदार क्या है। यानी एक तो उसका किरदार वाला आपने कर लेना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद आपने पाकिस्तान में फॉरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने इसका कर लेना है। और थोड़ा सा आपने टच, और वो वही चीज़ें हैं जो फॉरेंसिक असेसमेंट इंटरवेंशन जो हमने पहले क्लिनिकल में पढ़ी हैं, इसमें थोड़ी सी फॉरेंसिक एवेलुएशन के हवाले से अलग चीज़ आ जाती है। और उसके में इंटरव्यू है, इसमें क्वेश्चनियर्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ पर्सनैलिटी के टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। आखिर में आपका ये 11वां चैप्टर है, नफ्सियात के उभरते हुए शोबे, एमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी। इसमें पहला एरिया आपका माहौलियाती नफ्सियात का है, ठीक है, उस पर आपने नोट लिखना होगा अगर वो आपसे पूछ लेता है। दूसरा आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी है, मुस्बत नफ्सियात है, ठीक है, इस पर आपने नोट लिखना होगा। इसमें आपने पैरमा का ज़रूर याद रखना है। पैरमा एक बेसिकली एब्रीवेशन है जो कि मार्ट सेलिगमैन ने यूज़ की थी। इसमें पी से पॉजिटिव जो है वो इमोशंस आते हैं, ई से इसमें इंगेजमेंट आता है, आर से रिलेशनशिप आता है, एम से इसमें मीनिंग आते हैं, और ए से अकोमोडेशन है, ठीक है। तो ये जो है
कि पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरह, इसमें आपने ये सेलिगमैन का जो मॉडल है, 5 इसके एलिमेंट्स हैं, उनकी एब्रीवेशन है, उसको आपने ज़रूर डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आपका अमन की नफ्सियात है, पीस साइकोलॉजी आपने इसमें से ये करनी है, और मिलिट्री साइकोलॉजी का क्या किरदार है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये आपने करना है। तो इनमें से ये 4 एरियाज़ लाजमी तौर पर 1 या 2 एरियाज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक आप मेरी बात याद रखिएगा, इन द एंड मैं आपको बताता जाऊं कि पहला चैप्टर आपका, इसके बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा और तीसरा सेम ही है, वो तमाम चीज़ें उसमें तकरीबन सेम है, तो ये 2 चैप्टर्स करें। इसके बाद आपका जो सोशल साइकोलॉजी वाला चैप्टर है वो लाजमी अच्छे से तैयार करें, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। और उसके बाद आपका 11वां चैप्टर जो एमर्जिंग एरियाज़ वाला है, ये आप ज़रूर तैयार करें। ये आप 4 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लेते हो, पहला, दूसरा, 8वां और 11वां, इससे आपकी कम अज़ कम इन जो है, आई होप सो इंशाल्लाह आपका 70 to 80% जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस कर लें और वो अच्छे नंबर इसमें से फिर पेपर में हासिल कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला और दूसरा चैप्टर, यानी दूसरा और तीसरा सेम है, उसमें दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, उसको सुन लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद आपका 8वां चैप्टर सोशल साइकोलॉजी और 11वां चैप्टर आपका जो है वो एमर्जिंग एरियाज़ इन साइकोलॉजी। इनको 4 चैप्टर्स को आपने 11 में से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, और आप मेरे इस चैनल से साइकोलॉजी के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सुन सकते हैं और इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसमें आप लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।